बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, क्रिकेट वर्ल्ड कप के ऊपर जो खदशात के बादल छाए हुए थे वो बादल अब छट गए हैं। अब खेल के मैदानों के ऊपर बादल छा रहे हैं और ख़ास तौर पे श्रीलंका में बादल जो हैं वो अब एक बार फिर से आसमानों पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज आपको पता है पाकिस्तान का मैच है और पाकिस्तान के मैच में बादल ना हो ये तो हो नहीं सकता, और बारिश के भी चांसेस हों तो ये भी हो नहीं सकता। तो आज पाकिस्तान को खेलना है यूएसए के खिलाफ, उस यूएसए के खिलाफ कि जिसके खिलाफ पाकिस्तान पिछले वर्ल्ड कप में मैच हार चुका है, सुपर ओवर में जाके हार चुका है। और वो अपसेट जिसने पाकिस्तान को उस T20 वर्ल्ड कप में कहीं का नहीं छोड़ा था, पाकिस्तान अगले मरहले में भी नहीं जा सका था और पहले ही मरहले से बाहर होकर घर वापस आ गया था। वो यूएसए आज एक बार फिर हमारे साथ मद्दे मुकाबला। और मज़े की बात यह है कि ये वो यूएसए है कि जिसने अभी 2 दिन पहले जो है वो इंडिया को भी तकरीबन नाकों चने चबवा दिए थे। 70-75 रन पे उनके 6 खिलाड़ी आउट कर दिए थे और इंडिया को भी वो दुविधा में उन्होंने डाल दिया था, मुश्किल में डाल दिया था। इंडिया भी बड़ी मुश्किल से वो मैच जीता है। अब पाकिस्तान के साथ उसका मुकाबला है, तो देखना ये है कि पाकिस्तान आज क्या करता है, पाकिस्तान क्या अपनी प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली करने जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले अगर हम मौसम की बात कर लें तो जनाब मौसम जो है ना वो क्लाउडी है इस वक्त। राइट नाउ जो मैं मौसम देख रहा हूँ फोरकास्ट में, वो मोस्टली क्लाउडी बताया जा रहा है और ऑलमोस्ट सारा दिन मौसम क्लाउडी है। सारा का सारा दिन जो है वो मौसम क्लाउडी है। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान यूएसए का जो ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम है उसके मुताबिक सुबह 8:15 बजे 8:30 बजे ये मैच स्टार्ट होगा और ऑब्वियसली पाकिस्तान में शाम के वक्त ये मैच स्टार्ट होने जा रहा है। वहाँ मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे श्रीलंका के वक्त के मुताबिक ये मैच होगा और इस मैच में पाकिस्तान का इम्तिहान होगा। बादलों से भरा हुआ ग्राउंड होगा, बारिश के चांसेस जो हैं वो ना होने के बराबर है। क्लाउडी है लेकिन रेनी नहीं है। लेकिन वहाँ के मौसम के हवाले से आप कुछ नहीं कह सकते। श्रीलंका का मौसम जो है क्योंकि ट्रॉपिकल है तो इस वजह से वहाँ कुछ नहीं कहा जा सकता कि किसी भी वक्त जो है वो बारिश हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल जो फोरकास्ट है वो यही बता रही है कि श्रीलंका में फ़िलहाल जहाँ पे कोलंबो में पाकिस्तान का मैच होना है यूएसए के साथ, वहाँ पे बारिश नहीं है। अब आ जाते हैं सर असल मुद्दे पे। हम नीदरलैंड से हारते हारते बचे हैं और नीदरलैंड की वो टीम है कि जिसके खिलाफ हमें T20 वर्ल्ड कप में कुछ दिक्कत नहीं होती। यूएसए से हम हार चुके हैं, ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर तो होगा पाकिस्तान के ऊपर कि ये वो टीम है जिसने हमें यूएसए में अपसेट कर दिया था। तो इस टीम ने अभी इंडिया को भी टफ टाइम दिया है, तो हमारे ऊपर भी ये जो है वो वार कर सकती है। तो पाकिस्तान बिल्कुल कंप्लेसेंट हो के इस मैच में नहीं खेलेगा। पाकिस्तान की टीम यूएसए को, अमेरिका को तरने वाला नहीं समझेगी, ठीक है। ये मैं बात आपको क्लियर बता दूं। बाय द वे अब जो है एहसान आदिल को भी इजाज़त मिल गई है, वो भी इस यूएसए की टीम का हिस्सा बन सकते हैं बीइंग अ रिप्लेसमेंट, जो कि पाकिस्तान की तरफ से 2015 का आई थिंक वर्ल्ड कप खेले हुए हैं। मैंने उनको बड़ा फॉलो किया हुआ है। ऑब्वियसली वो जब स्टार्ट किया था उन्होंने कैरियर का तो बड़े अच्छे वो उनके प्रॉस्पेक्ट्स लग रहे थे, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में उनकी जगह नहीं बनी। अब वो यूएसए की तरफ से खेल रहे हैं। तो यूएसए की टीम को आप हल्का नहीं ले सकते। अगर आप हल्का नहीं ले सकते तो क्या आप वही गलतियां दोहराएंगे जो प्लेइंग 11 को सिलेक्ट करते हुए आपने दोहराई थी अगेंस्ट नीदरलैंड। आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं उनसे बॉल नहीं हो पा रही, आपका मिडिल ऑर्डर जो है उससे बल्लेबाजी नहीं हो पा रही, तो क्या सिर्फ स्पिनर्स ने और टॉप ऑर्डर ने ये टूर्नामेंट जितवाना है? बाबर आजम ने अपनी मर्जी से खेलना है, 18 गेंदों पे 15 बनाएगा या 20 बॉलों पे 24 बना लेगा, या फिर बहुत ही अच्छा करेगा तो पता चलेगा 40 बॉलों पे 50 कर लेगा। बाबर आजम ने यही करना है और अगर यही करना है तो मेरे ख्याल में ये वक्त आ चुका है, समय आ चुका है कि बाबर आजम के बारे में कुछ फैसला किया जाए। दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो शाहीन शाह अफरीदी जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ टच नज़र आए। उनकी मतलब सलमान मिर्ज़ा जो है वो तो फिर भी कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई दिए, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल ही जो है वो गैर जिसको आप कहते हैं कि
गैर ज़रूरी किस्म की उनकी बॉलिंग लग रही थी कि वो अगर ना भी होते तो पाकिस्तान का काम चल जाता। उसकी जगह अगर आप फ़हीम अशरफ को बॉलिंग दे देते तो वो भी गुजारा कर देता। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान की टीम में आज तब्दीलियाँ तो होंगी, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है उसमें तब्दीलियाँ तो होंगी, और मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बनने जा रही है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑब्वियसली साहबजादा फरहान और उनके साथ साइम अयूब, ये दोनों पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करेंगे। तीसरे नंबर पे आपको जो है वो खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं ऑब्वियसली कप्तान, हमारे कप्तान, और आज उनसे ज़्यादा तवक्को होगी कि भाई आगा सलमान पिछले मैच में नहीं चले, उससे पिछले में भी शायद थोड़ा बहुत कम चले, लेकिन इस मैच में जो है वो हम आपसे तवक्को करते हैं कि आप जो है वो कुछ करके दिखाएं और आपके बल्ले से जो है वो रन्स निकलें, उगलें। और वो जो आप कह रहे थे कि श्रीलंकन कंडीशंस में जाके जो है वो मैं कुछ खास करूंगा, मैं स्पिनर्स के ऊपर अटैक करूंगा, स्पिन कंडीशंस में मैं स्पिनर्स को ऊपर से टॉप पे अटैक करूंगा, तो वो वाली आज हम आपसे कारकर्दगी चाहते हैं। बहरहाल और साथ में यार कप्तानी का भी कुछ ख्याल कर लेना, बिल्कुल ही वो पागलों वाली कप्तानी बिल्कुल नहीं करना। जो आप एक सेटअप चला रहे हो कि भाई स्टार्ट में आप स्पिनर्स को लेके आते हो, उसके बाद फिर आप एक तरफ से स्पिनर, एक तरफ से फास्ट बॉलर करते कराते फिर आप लेके जाते हो, पावर प्ले में आप कंट्रोल करते हो, वो वाला काम जो आपने पिछले मैच में किया वो बिल्कुल नहीं करना कि आप बिल्कुल एंड में जाके जो है वो लेके आए, और सिर्फ इस वजह से कि जी उनके पास जो है वो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, तो आप जनाब वो मैचअप नहीं देना चाह रहे यार। राइट हैंडेड बल्लेबाज हैं, सॉरी लेफ्ट हैंडेड नहीं, राइट हैंडेड बल्लेबाज हैं, और आप मैचअप नहीं उनको देना चाह रहे। आप कह रहे हैं कि जी आप जो है वो इनको मैं उस वक्त लाऊंगा जब लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज आएंगे, तो ये कम अज़ कम अपने बॉलर के ऊपर भरोसा जताइए, उसको स्टार्ट में मौका दीजिए। हर ज़रूरी नहीं होता कि ओपनर्स जो है वो लेफ्ट हैंडेड ही हों, लेकिन फिर भी अगर वो नहीं थे तो कम अज़ कम अबरार को तो मौका मिलना चाहिए था। अबरार शुड हैव 1 ओवर और इन द पावर प्ले मिनिमम, और मेरे ख्याल में वहाँ पे बड़ी गलती की जो आपने तीसरा ओवर दे दिया अपने सलमान मिर्ज़ा को, और मेरे ख्याल ये ब्लंडर था और बाद में ये पाकिस्तान के गले भी पड़ सकता था, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के स्पिनर्स ने अच्छा कम बैक किया। तो ये मेरे ख्याल में थोड़ी कप्तानी पे भी आगा सलमान को फोकस करने की ज़रूरत है, थोड़ा इसमें ज़्यादा विजिलेंट कप्तानी करने की ज़रूरत है, और साथ में अपनी बैटिंग से भी आज हम चाहेंगे कि उनके बल्ले से भी रन आएँ। चौथा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए अगर आप T20 क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो बहुत से दोस्तों का हमारा ये ख्याल है कि बाबर आजम की इस वक्त टीम में जगह नहीं बनती। बाबर आजम के बारे में ये आज फैसला हो सकता है कि उनको बाहर कर दिया जाए, ये मुमकिन है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो बाबर आजम का एक वो है ना वो ब्रांड वैल्यू और सारा कुछ वो सारी चीज़ें, उनको देख के ना तो जो कप्तान और कोच वो थोड़ा सा घबरा सकते हैं कि यार बाबर आजम को बाहर कर दिया, कहीं इसका बैकलैश ही ना हो जाए, थोड़ा एक रिस्की है। लेकिन बाबर आजम कर भी कुछ नहीं रहे, देख लें आप पूरी सीरीज़ में, पिछली में सिर्फ एक 50 की है आखिर में, और वो भी जिस तरह की 50 की है गुजारे लायक, और हम समझ रहे थे कि इस किस्म का मामला। एक ज़हन में रखिएगा पाकिस्तान को टॉस जीत के पहले बैटिंग करने की ज़रूरत है। अगर पिच में थोड़ा बहुत घास है और कुछ इस किस्म की सिचुएशन है तो पाकिस्तान को टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल लेट्स सी, देखते हैं पाकिस्तान टॉस का क्या डिसीजन करता है, वहाँ पे उस वक्त कंडीशन क्या है, बॉलिंग का क्या मामला है, वो सारी चीज़ें देखनी, पिच कैसी है, वो देख के वो फैसला करेंगे। अब चौथे नंबर पे बाबर आजम को रिप्लेस किया जाए अगर, तो दो ऑप्शन है पाकिस्तान के पास, 2-3 तरीके से। ये मिडिल ऑर्डर का मसला है ना, ये बहुत बड़ा लोचा इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान में, यानी बाबर चौथे पे, पांचवें पे उस्मान, दोनों नाकाम हुए। तो अब मसला ये है कि अब इन दोनों को रिप्लेस किया जाए तो कैसे किया जाए। दोनों को भी रिप्लेस किया जा सकता है कि उस्मान की जगह आप ख्वाजा नाफे को ले आए, बाबर की जगह फ़खर जमान को ले आए सिंपली। अच्छा ये भी हो सकता है कि आप फ़खर जमान को बाबर की जगह ले आए और उस्मान खेलता रहे और ख्वाजा नाफे को मौका ना मिले। लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि आज पाकिस्तान ख्वाजा नाफे को खिलाने की उम्मीद रखता है, और एक ये भी इम्कान है कि पाकिस्तान ख्वाजा नाफे को भी खिलाए और एक फास्ट बॉलर को पाकिस्तान की टीम बाहर कर दे, मोस्ट प्रोबेबली शाहीन शाह अफरीदी, और पाकिस्तान बगैर एक फास्ट बॉलर के एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज के तौर पे जाए, और फास्ट बॉलर आपके पास दो हों, आप पूरे ओवर करवाइए फ़हीम अशरफ से, पूरे ओवर करवाइए सलमान मिर्ज़ा से, और बाकी आपके पास स्पिनर 3 ऑलरेडी मौजूद हैं,
अगर ज़रूरत पड़े तो बल्कि 4 स्पिनर मौजूद हैं ऑलमोस्ट, आपके पास नवाज़ मौजूद है, आपके पास साइम मौजूद है, फिर शादाब मौजूद है, फिर आपके पास अबरार मौजूद, तो 4 आपके पास स्पिनर हैं, 2 आपके पास सीमर हैं। तो पाकिस्तान एक सीमर को निकाल भी दे तो कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान यहाँ पे एक तजुर्बा कर सकता है, ख्वाजा नाफे को नंबर 6 पे ला सकता है, 7 पे शादाब को ले जाए, 8 पे जो है वो उसको ले जाए मोहम्मद नवाज़ को, 9 के ऊपर जो है वो आपका फ़हीम अशरफ हो। वैसे आपस की बात है, जो उसने उस दिन इनिंग्स खेली है ना, उसको 6 पे होना चाहिए या 7 पे होना चाहिए। ये शादाब और नवाज जो कर गए उस दिन, दिल तोड़ गए, यकीन करें दिल दुखा गए उस तरह की इनिंग्स। बहरहाल हो सकता है, वो ये नहीं है कि वो कैपेबल नहीं है, नवाज स्पेशली, दे आर कैपेबल पीपल। उस दिन उनसे कुछ भी नहीं हो पा रहा था, समझ ही नहीं आ रही थी कि क्रिकेट की ABC भी आती है या नहीं आती। तो अब मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा चांस होगा कि पाकिस्तान एक फास्ट बॉलर को बिठाए सिंपली, और बाबर को रिप्लेस करे फ़खर जमान के साथ, उस्मान खेले, क्योंकि उसको बॉल बहुत अच्छी पड़ गई थी उस दिन, ठीक है, फास्ट भी थी, अंदर आ रही थी अचानक इंडी पर, और वो मैच नहीं कर पाया उसके साथ, और इस वजह से वो आउट हो गया। हो जाता है किसी दिन आपके साथ। उस्मान को खिलाएं, बाबर को आउट करें, फ़खर को लाएं नंबर 4 पे, और नंबर 6 के ऊपर लेके आए आप ख्वाजा नाफे को, 7 के ऊपर आपका हो शादाब खान, 8 पे आपका खेले मोहम्मद नवाज, 9 के ऊपर आए फ़हीम अशरफ, या इनको आगे पीछे कर लें, 10 के ऊपर ऑब्वियसली सलमान मिर्ज़ा, और 11वें के ऊपर जो है वो आपका खेले जो है वो अबरार अहमद। तो इस तरह से आपकी ये प्लेइंग 11 बड़ी मजबूत बन जाती है कि आपके पास 5वें स्पिनर की ऑप्शन भी मौजूद है। अगर ज़रूरत पड़े तो आगा सलमान कैन डू द बॉलिंग एज वेल, अगर बहुत ही स्पिन फ्रेंडली पिच बन जाती है। और एक ऑप्शन ये भी है कि आप एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिला लें उसकी जगह, वो मेरे ख्याल में टू मच हो जाएगा। फिर आपको शादाब को कम से कम बाहर करना पड़ेगा, और उसकी जगह एक प्रॉपर फिर आप जो है वो बल्लेबाज खिला सकते हैं। एक ऑलराउंडर रखिए, एक प्रॉपर बल्लेबाज आप फिर ऐड कीजिए, फिर उस सूरत में ये बैलेंस होगा। देखिए ये जो मिडल ऑर्डर है ना, इसको छेड़े बगैर आज पाकिस्तान का गुजारा नहीं है, एज इट इज स्टेटस को अलाउड नहीं है। देखिए पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारी निगाहें हैं, जो अभी ये सारे का सारा मामला हुआ, जिस तरह से हमने पूरे ICC के चक्कर लगवाए, उनको दुबई से 5-5 घंटे के मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आना पड़ा, और फिर जिस तरह से मिन्नतें तरले और जो भी हुआ वो सारे का सारा वो आपके सामने है। सबकी नज़रें ये हैं कि ये बड़े चीते बनते हैं। ये ना हो कि उधर से मोहसिन नकवी सीना फुला के फिर रहा है और इधर से हमारी टीम जो है वो मोक मार दे, ये नहीं होना चाहिए। आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगी। उनकी टीम बहुत अच्छी है, लेकिन हम बुरे तो नहीं है ना यार, और हमें आज अपने मुल्क की लाज रखनी है। ये मैच जीत के अगर हम इंडिया के साथ मुकाबला करेंगे तो शायद कुछ हमें भी अच्छी खबरें पाकिस्तान इंडिया मैच से मिल जाएं। सियासत, पॉलिटिक्स, वो सारी चीज़ें, उसमें कौन जीता कौन हारा, किस्सा पारी ना हो गया। अब बात होगी तो सिर्फ क्रिकेट की होगी, क्योंकि क्रिकेट इस वक्त अरूज पे है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।